Hello students, welcome in physics class. In this video we will discuss about centripetal force and centrifugal force. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, दोनों में क्या सिमिलरिटी है, उनके क्या एग्जांपल्स हैं, क्या फार्मूला है, ये हम सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। The force required to move a body uniformly in a circle. This force is along the radius and towards the center of the circle. जो फोर्स किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ पर वो भी यूनिफॉर्मली मेंटेन करने के लिए जो रिक्वायर्ड है वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा अलोंग द रेडियस होता है, अलोंग द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, या ऐसे कह सकते हैं कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो हम पहले और डिटेल में जाएं उससे पहले हम एग्जांपल लेते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जांपल कहाँ है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि एक पीस ऑफ स्टोन को क्या करते हैं हम कि थ्रेड में बांध करके और उसको फिंगर में बांधते हैं और फिर उसको हम ऐसे हॉरिजेंटली उसको मूव कराते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि जो पीस ऑफ स्टोन का जो पाथ है वो क्या है, एक सर्कुलर पाथ के अलोंग है। ओके, तो यहाँ पर अब क्या है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो रिक्वायर्ड ऑफ अमाउंट फोर्स है जो उस पीस ऑफ स्टोन को सर्कुलर पाथ पर मेंटेन करके रखता है। अनदर एग्जांपल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्सेस, व्हेन अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन in its orbit, the orbit is circular. Okay, so what is the force which maintains the earth in a circular path? The amount of required force to maintain the earth in its circular path, in its orbit around sun, is centripetal force. And you will study further the amount of required centripetal force to put the earth in its circular orbit is obtained from gravitational force of attraction between sun and earth, that is Fg is equal to Gmm upon r square. Okay, another example of centripetal force is turning of vehicle on a curved road or circular road. Okay, when a vehicle turns on a circular road, there is need of requirement of centripetal force to maintain the vehicle on a circular curve, and this required amount of centripetal force is obtained from the force of friction between the surface of wheels of vehicle and surface of road. Okay, my dear, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वहाँ क्या है, हमेशा सेंटर की तरफ अलोंग द रेडियस एक्ट होता है, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल होता है। ठीक है, और अलोंग होता है रेडियस के। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो इस ड्राइंग में कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सर्किल के सेंटर की ओर डायरेक्टेड है और अलोंग द रेडियस है। ठीक है, और बॉडी का जो मोशन है, वेलोसिटी है, वो क्या है, वो सर्कुलर पाथ के अलोंग है। और फिर यहाँ पर हम ये देखें कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, किसी भी पॉइंट पर सर्कुलर पाथ के किसी भी पॉइंट पर हम वेलोसिटी के डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो जो टेंजेंट ड्रॉन होगा
उस टेंजेंट का डायरेक्शन ही वेलोसिटी, जो रिवॉल्विंग बॉडी है उसके वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और वेलोसिटी है वो हमेशा क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, कैसे होगा? तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ and along the radius, and its velocity is always along the tangent drawn on the circular curve at any point. When a body moves in a circle, its direction of motion at any instant is along the tangent to the circle at that instant, and it is changing continuously. ध्यान दीजिएगा कि जो डायरेक्शन होता है बॉडी का जब सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसका डायरेक्शन हमेशा हर एक इंस्टेंट पर चेंज होता रहता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ। कोई भी बॉडी जो है अपने मोशन को या अपने डायरेक्शन को स्वयं चेंज नहीं कर सकता, अपने आप चेंज नहीं कर सकता। उसको उसके डायरेक्शन और मोशन को चेंज करने के लिए हमेशा एक एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स की ज़रूरत होती है, और ये जो फोर्स है जो हमेशा डायरेक्शन को चेंज कर रहा है सर्कुलर पाथ के अलोंग, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं इसको। On account of continuous change in the direction of motion of the body, there is a change in velocity of the body. अब क्या होता है कि जब कंटिन्यूस डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी चेंज होता है तो उस समय जो वेलोसिटी है वो भी चेंज होती है, और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, एक्सेलेरेशन अराइज होगा, एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा, और इस तरह के एक्सेलेरेशन जो प्रोड्यूस होता है उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन या रेडियल एक्सेलेरेशन कहते हैं, जिसको ए सबस्क्रिप्ट सी से AC से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है कितना होगा। तो जैसे सपोज करिए कि एक बॉडी है जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी से एक सर्कुलर पाथ, और उस सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस क्या है r है, उस पर रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सीलरेशन जो होगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जिसको हम AC से डिनोट करेंगे, तो पहले भी पढ़ा चुका हूँ आपको कि जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है AC = v²/r होगा। और आप जानते हो कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में जो रिलेशन होता है कि v = r ओमेगा होता है। तो v के जगह पे हम यहाँ पर क्या रख देंगे, r ओमेगा रख देंगे, तो क्या बन गया, v² है तो r ओमेगा² हुआ। तो इस तरह से जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC आ रहा है वो r ओमेगा² आ रहा है। क्यों? क्योंकि v = r ओमेगा है। अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो फोर्स होता है वो क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स Fc जो होगा वो क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स Fc जो होगा वो मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करना है Fc, तो क्या हो गया, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अभी हमने फाइंड किया हुआ r ओमेगा²। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह पे जब हम ये वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, mv²/r आ जाएगा। और वैसे भी आप जानते हो कि v क्या होता है, r ओमेगा होता है। तो v r ओमेगा जब यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना हो गया, Fc = mr ओमेगा²। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स Fc = mv²/r, जो कि इक्वल होगा किसके, mr ओमेगा² के। तो सेंट्रीपिटल फोर्स Fc = mv²/r या mr ओमेगा²। ठीक है, अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। कि सेंट्रीपिटल फोर्स वास्तव में जैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स जहाँ अराइज होता है वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होता है। तो पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करते हैं। ए फोर्स दैट अराइजेज व्हेन अ बॉडी इज मूविंग एक्चुअली अलोंग अ सर्कुलर पाथ
by virtue of tendency of the body to regain its natural straight line path. My dear students, बॉडी का किसी भी बॉडी का किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक नेचुरल मोशन है वो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ है। बॉडी का जो नेचुरल मोशन है वो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ है। कोई भी बॉडी जो है अपना डायरेक्शन या अपना जो है स्पीड या मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करना चाहता है तब तक जब तक कि हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, और ये क्यों होता है? ये होता है इनर्शिया की वजह से। तो माय डियर स्टूडेंट, जब किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ पे हम रिवॉल्व कराते हैं तो सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करने के लिए जो रिक्वायर्ड जो फोर्स होता है बॉडी को सर्कुलर पाथ पर मेंटेन करने के लिए, उसको तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। लेकिन जब बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, सर्कुलेट करता है, तो वास्तव में होता क्या है कि उसका डायरेक्शन जो है बॉडी का कंटिन्यूसली चेंज होता है, उसकी वेलोसिटी भी चेंज होती है। ठीक है, लेकिन वो बॉडी क्या है, वो इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया के कारण अपना डायरेक्शन वो चेंज नहीं होने देना चाहता है, नहीं करना चाहता है। वो अपने आप को यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन के अलोंग पाथ पर मेंटेन करके रखना चाहता है। तो अब आप जानते हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ एंड अलोंग द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो इसका मतलब हुआ कि जब सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की ओर काम कर रहा है तो एक कोई ना कोई ऐसा फोर्स होगा जो बॉडी को क्या करेगा, सर्कुलर पाथ पे न रख करके यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग मेंटेन करके रखना चाहेगा। तो वह तभी पॉसिबल होगा जब फोर्स क्या हो कि सेंटर से अवे अलोंग द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, बट सेंटर से अवे की तरफ काम कर रहा हो, सेंटर से दूर अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा हो, तो वो बॉडी को क्या करना चाहेगा कि सर्कुलर पाथ पे ना मेंटेन करके एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स भी अप्लाई करते हैं, ऑल ऑफ अ सडन सेंट्रीफ्यूज एक अपोजिट डायरेक्शन में, और वो भी रेडियस के जो सर्कुलर पाथ का रेडियस है उसके अलोंग अपोजिट डायरेक्शन में सेंटर से दूर की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट होता है। और वो किसकी वजह से होता है? तो बॉडी के इनर्शिया की वजह से होता है। और क्यों होता है? तो बॉडी को एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे यूनिफॉर्मली मूव कराने के लिए, ठीक है, एराइज होता है, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है। कितना होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों जो है mv² के बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी जो होगा वो mr ओमेगा स्क्वायर होगा या mv² होगा। लेकिन बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स में और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में डिफरेंस क्या है? तो पहले जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो क्या होता है कि ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, बट जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, बट दोनों फोर्स जो है अलोंग द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ एक्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसी एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा एक्सर्ट होता है, अप्लाई होता है, जो बॉडी को मेंटेन करके रखता है। कहाँ पे? सर्कुलर पाथ पे मेंटेन करके रखता है। लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा एराइज नहीं होता, वो बॉडी के इनर्शिया की वजह से एराइज होता है, प्रोड्यूस होता है, जो बॉडी को एक स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग मेंटेन करके रखना चाहता है। यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी इज टू मूव यूनिफॉर्मली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। When we applied centripetal force on the body, it is forced to move along a circle. While moving
along a circle, the body has a constant tendency to regain its natural straight path. This tendency gives rise to a force called centrifugal force. Centrifugal force can be regarded as the reaction of the centripetal force. Direction of centrifugal force is opposite to the direction of centripetal force. That is, centrifugal force acts along the radius and away from the center of the circle. Centripetal and centrifugal forces, being the forces of action and reaction, act always on different bodies. यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसा लगता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों क्या हो, एक्शन रिएक्शन के हो हैं. वास्तव में ये जो है एक्शन रिएक्शन के फोर्स हैं, बट एक्शन और रिएक्शन से थोड़ा सा डिफरेंट है. इसमें क्या होता है कि एक्शन रिएक्शन में जो होता है, जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ को क्या करता है, होल्ड करता है कि जैसे एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो दूसरा बॉडी भी पहले बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है. मतलब कि एक्शन के अपोजिट एक रिएक्शन होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड होता है. तो यहाँ पर भी देखिए जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा और डायरेक्शन में अपोजिट होगा. लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो स्टोन के ऊपर काम कर रहा है. जैसे यहाँ पर क्या है कि एक स्टोन है, पीस ऑफ स्टोन है जिसको एक टाई किया गया है एक थ्रेड से, और उसको हैंड के द्वारा क्या करें हम उसको रोटेट करा रहे हैं, रिवॉल्व करा रहे हैं एक सर्कुलर पाथ में. तो यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि सेंट्रीपिटल फोर्स है वो स्टोन के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो हमारे हैंड के ऊपर काम करेगा, जो हमारे हैंड को बाहर की ओर खींचना चाहेगा. ठीक है, और उस हैंड पे जो फोर्स लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, उसका जो डायरेक्शन होगा वो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल. ठीक है, सेंटर ऑफ सर्किल से दूर की तरफ होगा, लेकिन अलोंग द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ होगा. ठीक है, लेकिन होता क्या है, लेकिन जो एक्शन रिएक्शन का फोर्स होता है वो दोनों म्यूचुअल जो बॉडी होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं. लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर स्टोन ना तो हैंड के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ना हैंड का के द्वारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सॉरी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो जो हैंड पे लग रहा है उसका स्टोन से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर इस बात के लिए जो रिमार्केबल पॉइंट है कि सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस बीइंग द फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑलवेज ऑन डिफरेंट बॉडीज. यहाँ पर देखिए ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी क्लियर है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो एक्ट हो रहा है ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर बट अलोंग द radius of circular path, but centripetal force is acting towards the center of circular path and along the radius of circular path. Okay, thanks for watching video.